समय सुबह के 6:26 हुए हैं। ये श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का विदेश विभाग है। हमेशा की तरह आज के दिन भी आपकी खुशियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यार में अपनी जान भी हो जाती है चीज पराई, दिल में बसने वाले अक्सर होते हैं हर जाई। हमने भी ये तब जाना जब चोट जिगर पे खाई। और राजू प्यार ना करियो डरियो, दिल टूट जाता है। शास्त्री जी, अरे बोलिए ना शास्त्री जी। वर्ल्ड कप में इंडिया का हार देख लिया, सोनाक्षी सिन्हा ने ट्विटर छोड़ दिया, यहाँ तक कि अंबर बिरयानी वाले ने बिरयानी आधा कर दिया। सब तो सह लिया, ये भी सह लेंगे। कैसे बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फेल है अंकित जी। प्यार अधूरा रह गया शास्त्री जी। ना 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 अंकित जी, रोना नहीं है, रोना नहीं है। मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। शास्त्री जी, कुछ ग्रेस मार्क मिल जाता तो आप बात करके देखिए ना एक बार। अरे एकदम बॉटम केस है अंकित जी। अच्छा छोड़िए, अब जाने दीजिए। बहुत खोज के निकाला है, साइकियाट्रिस्ट है, आपको समझेगी, गाइड करेगी। रुकिए, अभी व्हाट्सएप करता हूँ। कैसा है बताइए बताइए। आप भी ना शास्त्री जी। आया मजा, नटखट नटखट। चलिए चलिए। हाय नीलांजना। हाय, थोड़ा डार्क है। जब जिंदगी में ही अंधेरा हो तो क्या फर्क पड़ता जी? रुकिए 1 मिनट। अंकित, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। तो कौन सा सलमान खान हाथ पकड़ के गैलेक्सी अपार्टमेंट ले जा रहा है? मिल तो आप जैसे। खैर छोड़िए। शास्त्री जी कह रहे थे आप साइकियाट्रिस्ट हैं। काफी इंटरेस्टिंग जॉब होगा नहीं? वो हफ्ते में कूड़ा वाला आता है, देखा है कभी? आपको वो जॉब इंटरेस्टिंग लगता है? नहीं, वो तो नहीं है, पर ये कूड़ा वाला एनालॉजी समझ में नहीं आया। लगता है एमबीए की तैयारी ठीक से नहीं। तुम भी शुरू हो जाओ। अरे आप तो बुरा मान गए। समझाती हूँ समझाती हूँ। वो गला थोड़ा खराब है, आजकल तो इम्यूनिटी का भी ख्याल रखना होता है, तो सिरप है, सिरप। ओह स्ट्रेंज। देखिए ग्लेनफिडिच 12-year-old सिंगल मॉल्ट दुबई ड्यूटी फ्री शॉप में टर्मिनल 3 के 3rd काउंटर पे 3rd शेल्फ वाला लग रहा है। उतना भी चोमू नहीं है।
सॉरी, आप कुछ समझा रही थी। हाँ, मैं वो एक क्लाइंट के बारे में बता रही थी, और नाम तो नहीं बता सकती, क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू। हाँ, वो क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी आईटी में भी होता है। करेक्ट। तो यहाँ का एक सुपरस्टार है और वो डिप्रेस्ड है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड अपने एक्स के साथ कैजुअल डेट पे चली गई। पर ये तो डिप्रेस होने वाली बात है नहीं लांजना। शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं, एक को तो अभी लॉन्च करने वाला, एक और गर्लफ्रेंड है जो पूरी इंडस्ट्री को पता है। ये मैडम तो तीसरी है जो 6 महीने पहले बनी है, और इनके कैजुअल डेट पे चले जाने से साले को इश्यू है। घर की साला। लेकिन मैं वैसा नहीं हुआ, मैं तो 7 जन्म वाला हूं। 7 जन्म? हाउ क्यूट। अंकित, सब बेकार है, सब धोखा है, धोखा। अरे नहीं, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? इमेजिन हम लोग हनीमून पे जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले हनीमून पे ही जाएंगे? नहीं, आप गलत समझ रही हैं। अरे छोड़ो, अब हनीमून पे जाएंगे सोच ही लिया है, तो बताओ कहाँ जाएंगे? जहां आप बोले। पेरिस, स्विट्जरलैंड, सेशल्स। आपकी पर्सनालिटी को देख के नहीं लगता गोवा सही रहेगा? गुड चॉइस, आई मस्ट से। मेरी बुआ का लड़का ना ओयो में है, 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाय द वे, क्या एज है तुम्हारी? 26 साल। 26 साल? कोई गर्लफ्रेंड नहीं? ऑब्वियसली, हाउ स्टूपिड ऑफ मी। आखिरी उम्मीद शास्त्री जी हैं। भाई, डेस्परेशन तो बनता है, डेस्परेशन तो बनता है। अब तो मजाक पे उतर आई। अरे नहीं। अच्छा ये बताओ, शादी में हनीमून के अलावा कुछ और भी करने का सोचा है? नहीं, उसके अलावा नहीं सोचा अभी तक। ओके, चलो ड्रीम्स के बारे में बात करते हैं। बताओ क्या ड्रीम्स है तुम्हारे? अरे हाँ, मैंने पढ़ा है वो ड्रीम्स के बारे में। वो कौन है जो लिखते हैं, क्या नाम है उनका? कुछ केंटुकी फ्राइड चिकन टाइप नाम है। सिगमंड फ्रॉइड। वैसे ये लगते दोनों एक ही जैसे। खैर छोड़ो, तुम बताओ शादी को लेके और क्या ड्रीम्स है? वही एक नॉर्मल सा, एक मासूम मूवी की शबाना आजमी जैसी बीवी जो मेरी हर गलती माफ कर दे। एक क्लाइंट है, देखो नाम तो मैं नहीं बता सकती, हाँ, वो कॉन्फिडेंशियलिटी जानता हूँ। करेक्ट। तो इस क्लाइंट की बीवी, तुम समझ लो अंकित, बागवान मूवी देखी है? हाँ। उसकी हेमा मालिनी डिट्टो, बिल्कुल वैसी, फिर भी क्लाइंट डिप्रेशन में है। हेमा मालिनी के बाद भी? पर क्यों? मेरा मतलब क्यों?
हाँ क्यों, यही तो सवाल है, क्यों? अब देखो, वाइफ हेमा मालिनी और 2 बेटे भी हैं, बिल्कुल करण अर्जुन। इतना ही नहीं, इसकी एक मेड है, बिलीव नहीं करोगे, 16 साल से टिकी हुई है, 16 साल, और कोई डिमांड नहीं। बोनस के नाम पे दिवाली में 399 का रिचार्ज, बस, कोई डिमांड नहीं। अब देखो, ऐसे में आदमी क्या करे, कोई चैलेंज नहीं बचा ना लाइफ में, तो क्या करेगा? डिप्रेस हो गया। ये कैसा डिप्रेशन? उसको बोलिए मुझे अडॉप्ट कर ले, बनता काम भी बिगड़ जाएगा। अच्छा, बाय द वे, ये 399 वाला प्लान डिटेल मुझे भी भेजिएगा, मेरा 799 वाला है। भेजूंगी भेजूंगी भेजूंगी। अरे अरे, क्या कर रही हैं? कम से कम थोड़ा पानी तो मिला लीजिए। राइट। छोड़ो ना अंकित, उठ के जाना पड़ेगा। वैसे भी सब बेकार है, सब धोखा है, धोखा, सब बेकार है। तुम बताओ तुम्हारे क्या ड्रीम्स हैं, बताओ। और हाँ, मेरा ना बड़ा होने की एक हाई फ्लाइंग करियर हो। एक दिन लॉस एंजलिस में, एक दिन मायामी में, एक दिन इबीजा में। ऐसा कौन सा हाई फ्लाइंग करियर होता है? हाँ? एक क्लाइंट के बारे में बताती हूँ, यूएसए का है, नाम तो मैं आप नाम नहीं बता सकती, वो कॉन्फिडेंशियलिटी इशू, जानता हूं। करेक्ट, इंटेलिजेंट। कुछ ज्यादा ही कफ है। कुछ बोले क्या? नहीं, आप वो यूएसए के क्लाइंट के बारे में बता रही थी। यंग एंटरप्रेन्योर, 2 स्टार्टअप, फिर भी डिप्रेशन। अब ये क्यों डिप्रेशन में? देखो, वाइफ ने डिवोर्स दे दिया और ऊपर से हेफ्टी एलिमनी ले लिया। इतना ही नहीं, जिम ट्रेनर के साथ भाग गए, ब्राजील सेटल हो गई, सेट, बीच हाउस। इतना कुछ होगा तो कोई भी जाएगा डिप्रेशन में यार। अरे नहीं, इसके लिए तो वो ओके है। प्रॉब्लम है गोलू। गोलू? क्या हुआ गोलू को? मतलब कौन गोलू? उसका कुत्ता बहुत प्यार करता था वो उससे, बहुत ज्यादा। अब देखो ना, कमीनी खुद तो गई, उसको भी साथ लेके चली गई। बेचारा उसके बिना रह नहीं पाता है। यू अंडरस्टैंड? मतलब पेट पेरेंट था ना। मतलब ये हाई फ्लाइंग करियर, सीरियस, सब बेकार, सब धोखा है, धोखा, सब बेकार। अरे नीलांजना, लेकिन कुछ तो होगा ना जो धोखा नहीं होगा, है ना? बस यही है, यही है। और बताओ ना, तुम बताओ, और क्या ड्रीम? अब तो सब अंधेरा ही नजर आ रहा है। लेकिन नहीं, हैबाल में एक 2 BHK फ्लैट लेने का बड़ा मन था, ईस्ट फेसिंग। और हाँ, वहां जहां उबर अंदर तक आती हो। सही है, सही है। देखो, घर का तो सबका सपना होता है ना, करेक्ट। पर सच्चाई मैं बताती हूँ। मेरा एक क्लाइंट है। हाँ, नाम नहीं बता सकती, वो कॉन्फिडेंशियलिटी, जानता हूँ। अरे कॉन्फिडेंशियलिटी की माँ की नाम बताती हूँ मैं। देवेन दारूवाला, वन ऑफ द नोन इन्वेस्टमेंट बैंकर इन मुंबई। 7 अपार्टमेंट है, फिर भी बंदा डिप्रेशन में। दारू वाला? अरे हाथ तक नहीं लगाता था ना। सोचो ना क्या हुआ होगा, सोचो।
बीवी भाग गई थी। नहीं, अनमैरिड था, शादी नहीं हुई थी। अपार्टमेंट में वास्तु दोष। अपार्टमेंट में दोष तो था, पर वास्तु नहीं। रेंटरों ने पागल कर दिया उसको। मैं वो समझाती हूँ। कभी किसी रेंटर का फोन आए कि टैप लीक हो रहा है, कभी किसी का फोन आए कि इसके घर से रात को 12 बजे तक अरिजीत सिंह के सैड सॉन्ग की आवाज आती है। अरे हुआ होगा ब्रेकअप शेकअप। इतना ही नहीं, ये सारे रेंटरों ने मिलकर 2500 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और हर व्हाट्सएप ग्रुप के 3 सब ग्रुप, और उस पे मैसेज करेंगे, और मैसेज ना देखो ना तो फोन कर देंगे। हेलो जी, आपने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। अरे नहीं देखा तभी तो नहीं किया ना। इतने भी नहीं मानेंगे, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल। पागल हो गया वो। रात भर जगा रहता था और फोन पे बात किससे? रेंटरों से। चला गया डिप्रेशन में। क्या करेगा? अरे नीलांजना, आप थोड़ा पानी, मेरा मतलब सिरप ले लो। बेचारा देवन। बेचारा मेरा बॉयफ्रेंड था, शादी की बात चल रही थी। अब देखो ना, मेरा पेशेंट है। तभी तो कहती हूँ ना, तभी तो कहती हूँ सब बेकार है, सब धोखा है, धोखा, सब धोखा है। अरे अंकित, क्या कर रहे हो? अरे डालो डालो डालो, 60 तो बनता है। डालो डालो। चीयर्स। चीयर्स। ठीक कहती है नीलांजना, ये दुनिया बड़ी जालिम है। खैर, ये सब छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारे क्या ड्रीम्स हैं? आपने जरा फिर से कहिए। तुम्हारे क्या ड्रीम्स हैं नीलांजना? किसी ने मुझसे आज तक ये नहीं पूछा कि मेरे क्या ड्रीम्स हैं। मतलब सब साले आते मेरे ऊपर अपना कचरा डाल के चले जाते हैं। डस्टबिन हूं मैं। मतलब मैं तो भूल ही गई थी ना कि मेरे भी सपने छोटे छोटे से। आप ना पहले हैं अंकित, जिसने मुझसे पूछा है कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरे क्या सपने हैं, मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ। मैं क्या चाहती हूँ ना, एक जीतू भैया जैसा क्यूट और अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड, और ना यूबी सिटी में ना भैया? हाँ, जीतू भैया, उसके ऐसा क्यूट और अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड, यूबी सिटी में एक क्लिनिक, और गोवा में एक वेकेशन विला, और क्या, अरे हाँ, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, साल में बस एक बार लंदन के ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में शॉपिंग। बस, और कुछ नहीं चाहिए। बहुत छोटे सपने हैं, है ना? बताओ ऐसा क्या मांग लेती हूँ, पर मिलता क्या है? वही आईटी के चोमू, और पता है उससे भी घटिया उनके सवाल। नहीं, सुनो तुम बताती हूँ। पूछेंगे आप शादी के बाद नौकरी तो छोड़ देंगी ना? जी बिल्कुल, बस इसी दिन का तो इंतजार कर रही थी। रात भर जग के जो इतनी पढ़ाइयाँ की हैं, कितनी हैपनिंग पार्टियां छोड़ी है इस चक्कर में। इतना ही नहीं, 5 साल से घिस के काम कर रही हूँ, बस इसी दिन के इंतजार में कि शादी हो और जॉब छोड़ दो। अरे यही उनको अगर सामने से बोल दो ना कि मेरी भी पर्सनैलिटी है, जॉब नहीं छोड़ूंगी, तो बोलेंगे बिग डील,
ट्विंकल खन्ना जी ने भी तो अपना फिल्मी करियर छोड़ दिया भाई। उसका पति ना अक्षय कुमार है। डेली ज़ारा में शॉपिंग करेगी ना तो भी पैसे कम नहीं पड़ेंगे। और यहाँ इनके नेटफ्लिक्स अकाउंट में 5 के शेयर पे चलते हैं। और सुनो, और फिर पूछेंगे आपका कोई रिलेशनशिप तो नहीं था ना? अरे कहाँ, मैं तो प्रेम की दीवानी आपका इंतजार कर रही थी। आप आए और मैं माला डालूं, बस आपने ही थोड़ी सी देर कर दी। पागल है क्या? अरे पागल हो क्या? नॉर्मल लड़की हूं, मेरा क्रश था और मेरा रिलेशनशिप भी था। कोई प्रॉब्लम है? पता है, यही बात ना ऑनेस्ट होकर उनको सामने से समझा दो तो कहेंगे आप तो जेएनयू वाली लगती है, बहुत ओपिनियटेड है। हाँ, हूँ ओपिनियटेड। कोई गुनाह हो गया? गुनाह तो हो गया ना, गुनाह तो हो गया। आपके चीप सेक्स जोक पे हंसी नहीं आई मुझे, तो गुनाह तो हो गया ना। अरे नॉर्मल लड़की हूँ, मेरी खुद की बुद्धि है, खुद का ओपिनियन है, ये बात एडजस्ट नहीं होती क्या? और सुनो, माँ के लाडलों का क्वेश्चन सुनो। आप मेरी माँ का रिस्पेक्ट तो करेंगी ना? अरे नहीं, मैं तो डायन हूँ, चुड़ैल हूँ। वो जैसे ही आएंगी ना तो मैं इंग्लिश में बात करूंगी ताकि उनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील हो। और जब वो हमारे घर आएंगी तो हम सब कटलेरी में खाएंगे और उनको स्टील की थाली में दे देंगे, खा लो। अरे जब वो मेरी रिस्पेक्ट करेंगी तो मैं भी उनकी रिस्पेक्ट करूंगी ना। तो अंकित, ये सब नवाजी क्यों मिलते हैं? कभी कोई फवाद क्यों नहीं मिलता? मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है। अरे कंगना, मेरे मतलब नीलांजना, तुम ये सब छोड़ो, तुम अपने कल की तरफ देखो ना। इस तरफ, इधर। अंकित जी, आपसे बात करके ना बहुत अच्छा लगा। मतलब कितने दिन बाद मैंने अपने दिल की बात की है, यू नो, हार्ट टू हार्ट। आदमी आप बहुत सही हो, एकदम करेक्ट। औरों की जैसे नहीं आप, बिल्कुल अलग, बहुत अच्छे, करेक्ट। अब देखिए ना, ये शादी वादी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है ना। तो मैं क्या कह रही थी कि कैन वी बी फ्रेंड्स, यू नो? I mean, can I call you sometimes, like every day, just for half an hour? आप, मैं और प्लीज अंकित, कैन वी बी फ्रेंड्स? आदमी आप बहुत करेक्ट है, बहुत सही है, बहुत सही। बात सब बेकार है, क्या सब धोखा है, धोखा। शास्त्री जी को फोन जरूर कर लीजिएगा। बाय। किसी पे हुस्न का गुरूर, जवानी का नशा। खूब जमेगा जब मिल बैठेंगे यार तीन, हम आप और ये। मुश्किल ये है कि दोनों बैठ जाएंगे तो घर कैसे चलेगा ना। ये तो नहीं मानेंगी अंकित की माँ। सच पूछिए तो अब मेरा भी विश्वास डोल रहा है।
पर कर्म तो करना है, तो मैं भी करूँगा और आप भी। अगले शनिवार 11 बजे याद से। नशा है सब पे मगर रंग नशे का